शहर के सबसे पास इलाके में स्थित शांति विला के बाहर आज बहुत भीड़ थी। घर के बाहर बड़ा सा बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, श्रीमती सुलोचना देवी की आत्मिक शांति हेतु शोक सभा एवं भोज। अंदर सफ़ेद कुर्ते पैजामे में सुलोचना देवी का इकलौता बेटा विकास अपनी पत्नी कामिनी के साथ आने जाने वाले मेहमानों का स्वागत कर रहा था। विकास की आंखों में कृत्रिम आंसू थे और वह बार बार रुमाल से अपनी आंखें पोंछ रहा था। क्या बताएं चाचा जी। माँ को अचानक सीने में दर्द उठा और अस्पताल ले जाते उन्होंने दम तोड़ दिया। विकास एक बुजुर्ग रिश्तेदार से कह रहा था। कामिनी ने भी अपना सिर झुकाया हुआ था और बहुत ही दुख भरी आवाज़ में बोली, माँ जी के जाने से घर सूना हो गया। आज उनकी 13वीं है, इसलिए हमने सोचा कि उनकी आत्मा की शांति के लिए बड़े भोज का आयोजन करें। लेकिन उसी आलीशान बंगले के पीछे वाले हिस्से में जहाँ पुराना स्टोर रूम था, सच कुछ और ही था। उस अंधेरे और बदबूदार कमरे में जिसे बाहर से बड़ा सा ताला लगा था, 70 साल की सुलोचना देवी एक फटी हुई चटाई पर पड़ी कराह रही थी। उनकी आंखों की रोशनी कमजोरी के कारण धुंधली हो चुकी थी। पिछले 3 दिनों से उन्हें खाने के नाम पर सिर्फ एक सूखी रोटी और आधा गिलास पानी मिला था। ऊपर से आती मंत्रों की आवाज़ें उनके कानों में गूंज रही थी। पंडित जी जोर जोर से पढ़ रहे थे, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं। सुलोचना देवी ने दीवार पर अपना सिर टकराया और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें याद आया वह दिन जब विकास ने उनसे एक खाली कागज़ पर दस्तखत करवाए थे। विकास ने कहा था, माँ यह पेंशन के कागज़ हैं, पर वे कागज़ तो इस घर की वसीयत के थे। जैसे ही घर विकास के नाम हुआ, सुलोचना देवी की जगह बेडरूम से बदलकर इस स्टोर रूम में कर दी गई। तभी स्टोर रूम का दरवाज़ा खुला। कामिनी अंदर आई। उसके हाथ में झूठी पत्तलों का एक ढेर था। उसने वह ढेर सुलोचना देवी के सामने फेंक दिया। ले बुढ़िया, खा ले। ऊपर तेरे नाम की खीर पूरी बट रही है, पर तेरे नसीब में तो यही जूठन है। चुपचाप खा लेना और आवाज़ मत निकालना, वरना कल से यह भी नहीं मिलेगा। कामिनी फुसफुसाते हुए बोली। सुलोचना देवी ने हिम्मत जुटाकर कहा, बहू मैं भी जिंदा हूँ, मेरा पिंडदान क्यों करवा रहे हो तुम लोग? क्या भगवान से डर नहीं लगता? कामिनी ठहाका मारकर हंसी। भगवान वह तो अमीरों के लिए होता है, हमारे लिए तो बस यह बंगला और तेरी करोड़ों की जायदाद है। दुनिया के लिए तू मर चुकी है। पुलिस रिकॉर्ड में तेरा डेथ सर्टिफिकेट भी बन चुका है। बस 2 दिन और फिर तुझे हमेशा के लिए शांत कर देंगे। कामिनी बाहर निकल गई और ताला फिर से लगा दिया। सुलोचना देवी को एहसास हो गया कि आज उनकी आखिरी रात हो सकती है, पर तभी उनकी नज़र स्टोर रूम की उस खिड़की पर पड़ी जो पुरानी और जर्जर हो चुकी थी। शायद कामिनी की लापरवाही से उसकी कुंडी ठीक से नहीं लगी थी। सुलोचना देवी ने अपनी मरती हुई ताकत को इकट्ठा किया। उन्होंने एक पुराने लोहे के पाइप की मदद से खिड़की पर वार किया। कमजोरी के कारण हाथ कांप रहे थे, पर जीने की इच्छा प्रबल थी। खट की आवाज़ के साथ खिड़की खुल गई। बाहर मेहमान खाना खा रहे थे। सुलोचना देवी घिसटते हुए झाड़ियों के सहारे मुख्य हॉल की तरफ बढ़ी। ज्यों-ज्यों वे करीब आ रही थी, विकास की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। माँ हमेशा कहती थी कि उनके जाने के बाद गरीबों को दान
दिया जाए, इसलिए आज मैं उनकी याद में एक चैरिटी ट्रस्ट की घोषणा कर रहा हूँ। विकास मंच पर खड़े होकर भाषण दे रहा था। लोग तालियां बजा रहे थे। तभी हॉल के भारी दरवाजे चरमराते हुए खुले। सफ़ेद साये जैसी एक आकृति हॉल के बीचों बीच आकर खड़ी हो गई। सुलोचना देवी का सफ़ेद साड़ी में लिपटा शरीर, बिखरे बाल और धूल से सना चेहरा देखकर हॉल में सन्नाटा पसर गया। लोग चिल्लाने लगे, भूत, सुलोचना जी का भूत। विकास के हाथ से माइक गिर गया। कामिनी के चेहरे का रंग उड़ गया। सुलोचना देवी लड़खड़ाते कदमों से मंच की तरफ बढ़ी। उनकी आवाज़ में अजीब सी गूंज थी। विकास, मेरे बेटे, तूने मेरा पिंडदान तो कर दिया, पर देख, तेरी माँ की ममता अभी मरी नहीं है। मैं तुझे अपने हाथों से आशीर्वाद देने आई हूँ। मेहमान हक्के बक्के रह गए। एक पुराने मित्र जो वकील थे आगे आए और बोले, सुलोचना जी, आप जिंदा हैं? पर विकास ने तो कहा था कि आपका अंतिम संस्कार हो चुका है। सुलोचना देवी ने अपनी बाहें उठाई, जिन पर रस्सी से बांधने के निशान और जलने के घाव थे। उन्होंने रोते हुए सब सच बता दिया। इसने मुझे मारा नहीं, इसने मुझे जीते जी दफन कर दिया था। मुझे स्टोर रूम में कैद करके मेरा श्राद्ध मना रहा है या कलयुगी बेटा। भीड़ में गुस्से की लहर दौड़ गई। जो लोग अभी विकास की तारीफ कर रहे थे वे उसे धिक्कारने लगे। पुलिस को फ़ोन किया गया। विकास और कामिनी ने भागने की कोशिश की, पर मेहमानों और पड़ोसियों ने उन्हें पकड़ लिया। पुलिस आई और जब उन्होंने उस स्टोर रूम की हालत देखी तो वे भी दहल गए। विकास और कामिनी को घसीटते हुए पुलिस ले गई। सुलोचना देवी उसी कुर्सी पर बैठ गई जहां उनकी तस्वीर पर हार चढ़ा हुआ था। उन्होंने वह हार अपनी तस्वीर से उतारा और हवा में उछाल दिया। उन्होंने वकील साहब की तरफ देखा और कहा, भाई साहब, मेरा पिंडदान तो आज सच में हो गया। आज मेरे अंदर की वह माँ मर गई जिसने इस भेड़िए को जन्म दिया था। अब बस एक औरत जिंदा है जो अपनी बाकी जिंदगी शांति से जीना चाहती है। उस दिन शांति विला में सचमुच शांति हुई, पर एक माँ की बलि चढ़ने के बाद नहीं, बल्कि पाप के अंत के बाद। पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई विकास और कामिनी को ले जा चुकी थी। शांति विला के सामने खड़ी भीड़ धीरे धीरे छट गई, लेकिन हवा में अभी भी उस धोखे की कड़वाहट घुली हुई थी। सुलोचना देवी उस आलीशान हॉल में अकेली बैठी थी। सामने मेज पर वही पकवान रखे थे जो उनके श्राद्ध के लिए बने थे। उन्होंने एक पूड़ी उठाई, लेकिन गले से नीचे नहीं उतरी। जिस बेटे को उन्होंने अपने हाथों से निवाला खिलाकर बड़ा किया था, उसी ने उनके मुंह में मौत का निवाला डालना चाहा था। अगले दिन सुलोचना देवी के वकील मित्र मिस्टर खन्ना उनके पास आए। उन्होंने कहा, सुलोचना जी, पुलिस ने केस मजबूत कर लिया है। विकास और कामिनी पर हत्या की साजिश, जालसाजी और बुजुर्गों के साथ क्रूरता की धाराओं में मामला दर्ज हुआ है, लेकिन आपको अब इस घर का फैसला करना होगा। सुलोचना देवी ने घर की दीवारों को देखा। हर कोने में विकास के बचपन की यादें थी, पर अब उन यादों पर खून और लालच के धब्बे लग चुके थे। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, खन्ना साहब, यह घर अब शांति विला नहीं रहेगा। इसे उस नरक की निशानी नहीं बनने दूंगी जहां एक माँ को कैद किया गया था। उधर जेल की सलाखों के पीछे विकास और कामिनी एक दूसरे पर दोष मढ़ रहे थे। विकास चिल्लाया, यह सब तुम्हारे गहनों के लालच की वजह से हुआ है।
कामिनी ने पलटकर कहा, पैसे तो तुम्हें चाहिए थे बिजनेस के लिए, अब सड़ो यहाँ। उनकी रातों की नींद उड़ चुकी थी। जिस 50 करोड़ की जायदाद के लिए उन्होंने अपनी आत्मा बेच दी थी, अब उसी जायदाद का 1 रुपया भी उनके काम नहीं आ रहा था। मोहल्ले के लोगों ने उनके खिलाफ गवाही देने की लाइन लगा दी थी। 6 महीने बीत गए। सुलोचना देवी ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने शांति विला का नाम बदलकर सुलोचना मातृत्व आश्रम रख दिया। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति एक ट्रस्ट के नाम कर दी, जो बेसहारा और प्रताड़ित बुजुर्गों के लिए काम करने लगा। वह घर जो कभी सन्नाटे और जुल्म का गवाह था, अब हंसी और भजनों से गूंजने लगा। सुलोचना देवी अब अकेली नहीं थी। उनके पास 20 और ऐसी माताएं थीं जिन्हें उनके बच्चों ने छोड़ दिया था। एक दिन विकास को कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था। उसने विनती की कि उसे अपनी माँ से एक बार मिलने दिया जाए। पुलिस उसे आश्रम ले गई। विकास सुलोचना देवी के पैरों में गिर गया। माँ, मुझे माफ़ कर दो। जेल की ज़िंदगी नरक है, मुझे बाहर निकालो, मैं तुम्हारी बहुत सेवा करूँगा। सुलोचना देवी ने बड़ी शांति से अपना पैर पीछे खींच लिया। उनकी आंखों में अब ना गुस्सा था ना ममता। उन्होंने कहा, विकास, उस दिन स्टोर रूम में मैंने बहुत मिन्नतें की थी। तब तुमने कहा था कि माँ मर चुकी है। आज मैं भी वही कहती हूँ। सुलोचना देवी का बेटा उसी दिन मर गया था जिस दिन उसने अपनी माँ के पैरों में जंजीर बांधी थी। अब मैं सिर्फ इन बेसहारा माताओं की सेवादार हूँ। कानून अपना काम करेगा और मेरा आशीर्वाद अब तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे प्रायश्चित के लिए है। विकास को पुलिस घसीटते हुए ले गई। वह पीछे मुड़कर देखता रहा, लेकिन सुलोचना देवी ने पलटकर नहीं देखा। उन्होंने हाथ में पकड़ी घंटी बजाई और आश्रम की दूसरी महिलाओं के साथ शाम की आरती में मगन हो गईं। सुलोचना देवी ने दिखा दिया कि माँ कमज़ोर हो सकती है, लेकिन जब वह अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ती है तो वह काल का भी सामना कर सकती है। इस ने उनका जिंदा श्राद्ध किया था। आज वह खुद दुनिया की नज़रों में एक जिंदा लाश बनकर जेल की चक्की पीस रहा था। 7 साल बीत चुके थे। सुलोचना देवी का मातृत्व आश्रम अब केवल एक घर नहीं बल्कि शहर की एक मिसाल बन चुका था। सुलोचना देवी अब 77 वर्ष की हो चुकी थी। उनके चेहरे पर झुर्रियाँ तो बढ़ गई थी, लेकिन उनकी आंखों में एक अदम्य चमक और शांति थी। उन्होंने उस लोहे की जंजीर को जिससे उन्हें बांधा गया था गलवा कर आश्रम के मुख्य द्वार पर एक बड़ी सी न्याय की घंटी बनवा दी थी। एक सुबह आश्रम के डाक में एक फटा हुआ लिफाफा मिला। यह जेल से आया था। विकास ने लिखा था, माँ कामिनी ने जेल में ही दम तोड़ दिया है। वह पागलपन का शिकार हो गई थी। मैं भी फेफड़ों की बीमारी से मर रहा हूँ। डॉक्टर्स कहते हैं मेरे पास कुछ ही दिन हैं। क्या मरने से पहले मैं एक बार उस घर की मिट्टी को छू सकता हूँ जिसे मैंने नर्क बना दिया था? क्या तुम मुझे कंधा देने वाला कोई ढूंढ दोगी? मेरा कोई पिंडदान करने वाला भी नहीं बचेगा। सुलोचना देवी ने पत्र पढ़ा और उसे पूजा घर में दिए की लौ के ऊपर रख दिया। पत्र जलकर राख हो गया। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उनका मानना था कि क्षमा मांगना आसान है, लेकिन कर्मों का फल भोगना ही असली तपस्या है। तभी एक नई मुसीबत खड़ी हुई। विकास के कुछ पुराने कर्जदार और भूमाफिया जिन्होंने विकास को पैसे उधार दिए थे, आश्रम पर कब्जा करने आ पहुँचे।
उनके पास विकास के पुराने साइन किए हुए कुछ फर्जी कागजात थे। एक दोपहर कुछ गुंडे गाड़ियों में भर कर आए और आश्रम के गेट पर चिल्लाने लगे, बुढ़िया बाहर निकल, यह ज़मीन हमारे मालिक की है, खाली करो इसे वरना कल बुलडोजर चलेगा। आश्रम की वृद्ध महिलाएं डर गई, लेकिन सुलोचना देवी विचलित नहीं हुई। वे शांत कदमों से बाहर आईं और उस न्याय की घंटी को जोर से बजाया। घंटी की आवाज़ सुनते ही आसपास के मोहल्ले के लोग, जिन्हें सुलोचना देवी ने पिछले 7 सालों में माँ का प्यार दिया था, सड़कों पर उतर आए। देखते ही देखते सैकड़ों लोग आश्रम के बाहर जमा हो गए। सुलोचना देवी ने उन गुंडों की आंखों में आंखें डालकर कहा, बेटा, विकास ने जब मुझे जंजीरों में बांधा था तब मैं अकेली थी, लेकिन आज यह पूरा शहर मेरा बेटा है। इस जमीन पर अब किसी एक का अधिकार नहीं, उन सब की दुआओं का अधिकार है जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया है। हिम्मत है तो कदम आगे बढ़ाओ। भीड़ का गुस्सा देखकर गुंडे दुम दबाकर भाग खड़े हुए। उसी शाम शहर के कलेक्टर ने आकर आश्रम की जमीन को सरकारी तौर पर हेरिटेज ट्रस्ट घोषित कर दिया, जिसे कभी कोई नहीं छीन सकता था। कुछ दिनों बाद खबर आई कि जेल के अस्पताल में विकास की मृत्यु हो गई। उसका अंतिम संस्कार लावारिस की तरह होने वाला था। सुलोचना देवी ने आश्रम की 2 युवा स्वयं सेवकों को भेजा और गरिमा के साथ उसका अंतिम संस्कार करवाया। उन्होंने खुद जाने से मना कर दिया। उन्होंने खन्ना साहब से कहा, रिश्ता तो 7 साल पहले ही जल गया था, आज तो बस एक देह का अंतिम संस्कार हुआ है। सुलोचना देवी ने अपनी मृत्यु से पहले अपनी वसीयत में लिखा कि उनकी मृत्यु के बाद उनका श्राद्ध न किया जाए, बल्कि उस पैसे से हर साल 5 गरीब लड़कियों की पढ़ाई का खर्च उठाया जाए। जब सुलोचना देवी ने अपनी अंतिम सांस ली तो उनके चेहरे पर वही मुस्कान थी जो एक विजेता के चेहरे पर होती है। उन्होंने साबित कर दिया कि इंसान अपने बच्चों से हार सकता है, लेकिन अपने सिद्धांतों और हौसले से कभी नहीं। आज भी सुलोचना मातृत्व आश्रम के द्वार पर वह जंजीर से बनी घंटी टंगी, जो भी उसे बजाता है उसे याद आता है कि जुल्म की उम्र छोटी होती है, लेकिन सत्य और सेवा की ज्योति सदा जलती रहती है। सुलोचना देवी के जाने के बाद कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि उनके द्वारा जलाई गई वह मशाल एक नई पीढ़ी के हाथों में पहुंच गई। सुलोचना देवी की मृत्यु के 10 साल बाद सुलोचना मातृत्व आश्रम अब एक विशाल संस्थान बन चुका था। इसकी देख रेख मीरा कर रही थी, वही लड़की जिसकी पढ़ाई का खर्च सुलोचना देवी ने अपनी पहली वसीयत से उठाया था। मीरा के लिए सुलोचना देवी भगवान से कम नहीं थी, लेकिन एक दोपहर आश्रम के दरवाजे पर एक महंगी गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से एक 30 साल का युवक उतरा, जिसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी जो कभी विकास की आंखों में हुआ करती थी। उसके साथ वकीलों की एक पूरी फौज थी। उसका नाम था आर्यन। वह विकास और कामिनी का बेटा था, जिसे उन्होंने अपनी काली करतूत के दौरान किसी बोर्डिंग स्कूल में छिपा कर रखा था। आर्यन ने मेज़ पर कानूनी कागज़ पटके और मीरा से बोला, मैं विकास का कानूनी वारिस हूँ। यह ज़मीन, यह बंगला मेरे दादाजी का था। मेरी माँ और पिता को तुम लोगों ने साजिश करके जेल भिजवाया और मेरी संपत्ति हड़प ली। अब मैं वापस आ गया हूँ। आश्रम की वृद्ध महिलाएं कांपने लगी। उन्हें लगा कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है। क्या फिर से वही अंधेरा, वही जंजीरें वापस आएंगी? मीरा शांत खड़ी थी।
उसने आर्यन को गौर से देखा। आर्यन की शक्ल विकास से मिलती थी, लेकिन उसकी आवाज़ में नफ़रत से ज़्यादा गलतफहमी थी। उसे बचपन से यही बताया गया था कि उसकी दादी एक क्रूर औरत थी जिसने उसके माता पिता को बर्बाद कर दिया। मीरा ने कोई बहस नहीं की। उसने बस एक चाबी उठाई और आर्यन से कहा, तुम्हें तुम्हारी जायदाद चाहिए, ले लेना, पर उससे पहले तुम्हें उस जगह को देखना होगा जहाँ से इस आश्रम की नींव पड़ी थी। मीरा उसे उसी पुराने स्टोर रूम में ले गई। 10 साल बीत जाने के बाद भी सुलोचना देवी के आदेश पर उस कमरे को वैसा ही रखा गया था। दीवारों पर सीलन थी, फर्श पर पुरानी धूल थी और कोने में वह लोहे की जंजीर आज भी एक खंभे से लटकी थी। मीरा ने बिजली का स्विच ऑन किया। रोशनी पड़ते ही आर्यन की नज़र उस जंजीर पर पड़ी। मीरा ने ठंडे स्वर में कहा, आर्यन, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी दादी को इसी जंजीर से 6 महीने तक बांध कर रखा था। उन्हें कुत्ते का जूठा खाना दिया जाता था। ऊपर उनका श्राद्ध मनाया जा रहा था और नीचे वे भूख से अपनी पसलियां गिनती थी। आर्यन ठिठक गया। झूठ, यह सब कहानी है। मीरा ने एक पुराना टेप रिकॉर्डर निकाला। यह वही रिकॉर्डिंग थी जो पुलिस ने सबूत के तौर पर इस्तेमाल की थी। विकास और कामिनी की बातें, सुलोचना देवी की चीखें। जब कमरे में विकास की वह आवाज़ गूंजी, ठिठुर कर मर जा बुढ़िया, जल्दी मरेगी तो इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा, तो आर्यन के पैरों लड़खड़ाने लगे। उसने अपने पिता की वह हैवानियत भरी आवाज़ पहली बार सुनी थी। आर्यन वहीं फर्श पर बैठ गया। उसके हाथ काँप रहे थे। जिस संपत्ति के लिए वह लड़ने आया था वह उसके पूर्वजों के पापों की गवाह थी। मीरा ने आगे बढ़कर कहा, सुलोचना, माँ ने कहा था कि नफ़रत को नफ़रत से नहीं, न्याय से ख़त्म करना चाहिए। वे चाहती तो तुम्हें दर दर भटकने के लिए छोड़ सकती थी, लेकिन उन्होंने तुम्हारे नाम भी एक वसीयत छोड़ी थी। मीरा ने एक लिफाफा आर्यन को दिया। सुलोचना देवी ने लिखा था, मेरे पोते आर्यन, अगर तुम कभी वापस आओ तो याद रखना कि खून के रिश्ते सिर्फ संपत्ति से नहीं, संस्कारों से बनते हैं। तुम्हारे पिता ने मुझे जंजीर दी थी, मैं तुम्हें यह आश्रम देती हूँ। या तो इसे बेचकर फिर से वही पाप कमाओ, या यहाँ रहकर उन आंसुओं को पोंछो जो तुम्हारे पिता ने दिए थे। आर्यन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने उन वकीलों को वापस भेज दिया। उसने उन कागज़ों को फाड़ दिया जो उसे मालिक बनाते थे। अगले दिन शहर के अखबार में एक खबर छपी, विकास का बेटा बना आश्रम का स्वयंसेवक। आर्यन ने सूट बूट त्याग कर साधारण कुर्ता पहना और उन वृद्ध माताओं की सेवा में लग गया जिन्हें उसके पिता ने सताया था। उसने आश्रम के गेट पर लगी उस न्याय की घंटी को साफ किया और उस पर माला चढ़ाई। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।